नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से करेंगे। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक किए थे, ठीक है। और ये हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का तीसरा पार्ट है और आज हमारा ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। तीसरा पार्ट है और लास्ट पार्ट है। आज हमारा टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा और हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो एएलपी जेई टेक्नीशियन 2024 का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं कि एएलपी जेई और टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम 2024 में हुआ था उसका सभी प्रश्न चैप्टर वाइज कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा पार्ट है इसका समय और दूरी का। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये 48 नंबर का पार्ट है। पीछे का क्लास भी आप लोग जाके देख सकते हैं। आप लोग का एग्जाम जैसे 13 तारीख को भी एग्जाम होने वाला है एलपी का, तो आप लोग प्रीवियस जितना भी क्वेश्चन देखना चाहते तो ये पीछे जितना भी माने 47 पार्ट हो चुका है तो उसमें हम लोग लगभग चैप्टर खत्म कर लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 31 से, ठीक है। ये होमवर्क का प्रश्न आप लोग को हम कल दिए भी थे, इसका आंसर भी कुछ विद्यार्थी किया भी है। चलिए अच्छी बात है जो भी किया, और हम अभी सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या है, एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। कार जो है 275 किलोमीटर 5 घंटे में तय कर सकती है। इसका मतलब कार का स्पीड हम जान सकते हैं। क्या हो जाएगा, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 55 किलोमीटर पर आवर ही ना होगा, ठीक है। आगे, यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जाए, इसका गति जो बढ़ रहा है 5 अगर किलोमीटर प्रति घंटा घटा देंगे मतलब कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर घंटा। तो बोला है 250 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समय बराबर पूछा है कितना में, 250 किलोमीटर जाने में किस स्पीड से, 50 के स्पीड से। काटेंगे तो 5 पचे 25 आ जाएगा, 5 घंटा का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, सुमित ने स्कूटर से 10 किलोमीटर और 120 मीटर पैदल, 1 किलोमीटर 970 मीटर और बस से इतना किलोमीटर यात्रा करता। सुमित द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना तय किया, तो सबको जोड़ देंगे। देखिए 10 किलोमीटर 120 मीटर, 10 सबको किलोमीटर को एक साथ लिखते हैं मीटर को, जैसे 10 किलोमीटर 120 मीटर। फिर बोला है 1 किलोमीटर 970, 1 किलोमीटर है और ये 970 मीटर है। फिर जो और गया है आगे 15 और 850, 15 तो किलोमीटर में है और मीटर में जो है वो 850 मतलब 850 है। ये सभी जो है मीटर वाला है और इधर किलोमीटर वाला है। इसको जोड़ने का एक आसान तरीका समझिएगा, या फिर मीटर को एक साथ जोड़ लीजिए, किलोमीटर को एक साथ जोड़ लीजिए, वो भी तरीका से कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो 0 7 2 9 5 14 के 4 बाकी ये 1 10 8 18 1 19, ये आ गया कितना आ गया 1940 मीटर। किलोमीटर में कितना आएगा, 15 10 25 1 26 मतलब 26 किलोमीटर। अब देखिए 26 किलोमीटर, लेकिन ये तो हमारा इसमें से 1 किलोमीटर बाहर आ जाएगा क्योंकि 1 किलोमीटर और 940 मीटर है, तो ये हमारा हो जाएगा 27 किलोमीटर। और इसमें बचा कितना मीटर में, 940 मीटर। मतलब इसका जो आंसर होगा 27 किलोमीटर 940 मीटर, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आप लोग कमेंट कर रहे थे टाइम एंड ये क्या बोट और कौन सा चैप्टर था, उस चैप्टर में 4 ही क्वेश्चन कुल मिला के है, ठीक। नाव और धारा का जो है एक क्वेश्चन देखिए एलपी का में पूछा गया है, CBT 2 में पूछा गया है ना, और ये भी CBT 1 का है एलपी का क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन जेई में पूछा गया है। देखिए आरआरबी जेई का एक क्वेश्चन ये पूछा गया है और एक क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया है आरआरबी जेई में। मतलब 4 ही क्वेश्चन आए, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आया। उसके बाद आप लोग को हम माध्यक बहुलक शुरू कर देंगे, ठीक है। तो 4 ही क्वेश्चन है, लेकिन अभी हम लोग पहले इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम खत्म कर देंगे 4 जो क्वेश्चन आया हुआ है उस क्वेश्चन को, ओके है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, रीना 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती है, 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए 8 के स्पीड से दौड़ रही है। अब ऑप्शन दिया है मीटर प्रति सेकंड में और ये भी दिया है दूरी भी मीटर में, इसको चेंज कर लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुना कर देंगे तो इतना हो जाएगा क्या चीज़, ये मीटर बटा सेकंड हो गया। और ये क्या आ गया, स्पीड आ गया, क्या स्पीड का बात हो गया। और हमें डिस्टेंस दिया हुआ है ये 200 मीटर डिस्टेंस है। हमें तो निकालना क्या है, टाइम समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी हमारा 200 मीटर है तो 200 बटा चाल कितना हो जाएगा, 8 पचे 40 बटा 18, 18 ऊपर चल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 18। मतलब इसको काटेंगे तो 0 से 0, 4 पचे 20, 18 पचे 90, मतलब 90 सेकेंड का समय लगेगा। कौन सा, 90 सेकेंड का समय लगेगा 200 मीटर जाने में।
ऑप्शन नहीं है, हाँ ऑप्शन नहीं, सॉरी नहीं है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, इसी प्रकार से बनेगा। एएलपी में ही पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग के सामने देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन एएलपी का है। क्वेश्चन है, एक कार चार लगातार किलोमीटर के खंडों को 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर टुकड़ा करके बोला है ना। चार लगातार 3 किलोमीटर के खंड को, एक ये 3 किलोमीटर का, एक ये 3 किलोमीटर का, एक ये और एक ये, टोटल 3 किलोमीटर का 4 टुकड़ा किया गया, ऐसा क्वेश्चन का कहना है। ओके, आगे को 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कवर करती है। तो इस पर उसकी औसत गति क्या होगा? औसत गति जब भी बोले तो ये जो 3-3 दिया हुआ है, 3-3 मत लीजिए, बस इतना समझिए कि चारों का चारों दूरी समान दिया हुआ, इक्वल दिया हुआ है। औसत एवरेज दूरी अगर एवरेज बोलता है ना और सेम दूरी दिया रहे तो हमें दूरी से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, जैसे देखिए 3-3 किलोमीटर का है, सभी 3-3 किलोमीटर का ही, इसलिए नहीं लेंगे। पहला है 10 की स्पीड से जा रहा है, दूसरा है 20 की स्पीड से, तीसरा है 30 की स्पीड से और चौथा है 40 की स्पीड से। इसका एलसीएम लेके मान लीजिए वही हमारा कुल दूरी, उसी को मान लेंगे। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा? इस सभी का एलसीएम अगर देखेंगे तो 120 आ गया कुल दूरी। कुल दूरी कितना आ जाएगा? 120। कुल दूरी जो 120 आ गया, इसमें अगर हम यहाँ से देखें क्या कि अगर मानिए 10 की स्पीड से जाएगा 120 किलोमीटर, 10 की स्पीड से तो 12 घंटा लगेगा यहाँ पे। 20 की स्पीड से 120 किलोमीटर जाएगा तो इसको 6 घंटा। इसमें करेंगे भाग तो 30 चौके 120, 4 और 4 तिया 12, 1 मिनट कितना कितना है? 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 और 60, 10 20 30 40 कहाँ से आ गया? ये 60 होगा यहाँ पे, सॉरी। तो एलसीएम फिर से बना लेते हैं इसको समझिएगा। मतलब एलसीएम तो अब इतना भी ले सकते हैं, जो आ चुका है, लेकिन अगर हम गलती लिख दिए तो इसको सही करके आप लोगों को एक बेहतरीन तरीका है, तो इसमें ध्यान रख लेना। 60 है, इसका एलसीएम 120 भी ले सकते हैं, लेकिन एलसीएम जब इससे छोटा मान होता है ये 60, तो 60 क्यों नहीं लेंगे? ठीक है, अब देखिए 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, 60 किलोमीटर जाना है दूरी, तो 6 घंटा लगेगा। इसको 3 घंटा, इसको 2 घंटा और इसको 1 घंटा। अब देखिए बोला है क्वेश्चन में कि 3 किलोमीटर का 4 लगातार खंड है, मतलब सेम दूरी है 3-3 किलोमीटर का, लेकिन हम 3 नहीं माने हैं, 60-60 माने हैं। तो 60-60 किलोमीटर का कितना दूरी है? एक दूरी नहीं है, 4 दूरी है, क्योंकि 4 बराबर भाग में है। तो एवरेज जो स्पीड जो निकलता है वो कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी तो ये हो गया, और कुल समय देखिए यहाँ निकल चुका, 6-3 9, 9 2 11 1 12, कुल दूरी हो जाएगा 12। कितना? कुल दूरी 12। तो 12 पचे कर देंगे 60, 5 चौके 20, मतलब उसका जो आ जाएगा एवरेज स्पीड वो आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो पूछ सकते हैं। अच्छा तरीका है ये कि हमें इससे कोई मतलब नहीं हो। कब मतलब नहीं रहेगा? जब सेम डिस्टेंस रहेगा, तो हमें सिर्फ एवरेज जो मतलब उसका जो चाल दिया हुआ है उसी पे हम लोग क्वेश्चन का आंसर जो मन सो करें मान सकते हैं, क्योंकि सेम ही था तो कुछ भी मान सकते हैं अपने आसानी के लिए। अगर 3 मानते तो फिर हमें दूरी के लिए 3 गुना 4 तो लिख लेते दूरी, फिर समय के लिए 3 बटा पहला लिखते 10, फिर 3 बटा 20, तो काफ़ी टाइम लगता है इसको भाग करने में या एलसीएम करने में। इसके लिए जो मन करेगा हम लोग 100 मान के आंसर इसका निकाल सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 35। ठीक है, आरआरबी जेई का क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन टिक क्यों मारे हैं? ये आपको आरपीएफ एसआई में ऐसा क्वेश्चन था, वहाँ पे आप लोग करवाए थे, बोले थे एसआई में ऐसा क्वेश्चन है, जेई में भी ऐसा क्वेश्चन आता है। देखिए आ ही गया, आप लोगों के सामने है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से अपरिवर्तित चाल बनाए रखते हुए लौटता है। जाता तो पैदल है सी से, या पैदल का पी लिख देते हैं, जाता पी से है, आता सी से, कार से है। तब जो कुल समय लगता है इस प्रकार से 9 घंटा 15 मिनट लगता है। 9h 15 m का मतलब मिनट। इस पर ओके, आगे बोला है कि दोनों तरफ कारे से जाए, अगर दोनों तरफ सी से जाए 2C हो जाएगा, तब उसे 2 घंटा कम लगता है पहले से, मतलब अब लगेगा 7 घंटा 15 मिनट। देख सकते हैं पहले से 2 घंटा कम है। आगे बोला है तो दोनों ओर समान चाल से पैदल यात्रा करने में कुल समय कितना लगेगा? अगर मतलब दोनों ओर पैदल जाए तब कितना समय लगेगा, इसका मतलब है 2p का मान पूछा है कि कितना होगा। देखिए आसान तरीका है, से c का मान निकाल लीजिए। तो c बराबर क्या हो जाएगा? c बराबर अगर हम देखना चाहते हैं तो अगर c का मान निकालना चाहेंगे तो दिक्कत क्यों हो रही है, इसको नीचे कर लेते हैं।
ठीक है। हाँ सी बराबर, तो 2 उधर जाके भाग कर देंगे तो 7 घंटा का हो जाएगा 3.5 घंटा, मतलब 3 घंटा, अबे यार कहाँ गया, 3 घंटा 15 मिनट, 30 मिनट ना, 30 मिनट, 30 मिनट ये हो गया। अब प्लस इसका भी आधा करेंगे, कितना है ये 15 मिनट है, जब 15 मिनट का आधा करेंगे तो 7.5 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 7.5 मिनट इसमें और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 घंटा 37.5 मिनट, 30 नहीं 37.5, मतलब 37 सही 1/2 मिनट बोल सकते हैं, 37.5 मिनट। ये आ गया सी का। हमें तो पी का चाहिए, तो सी इसमें घटा देंगे तो नहीं हो जाएगा, तो कैसे घटाएंगे, तो देखिए हमें चाहिए पी बराबर, तो पी बराबर 9 घंटा 15 मिनट सी मिल के था, तो सी का मान 3 घंटा, और इसको हम टुकड़ा करके ही लिखते हैं, घटाने में आसानी होगा। कितना है ये, घटा देंगे 30 मिनट है, और फिर कितना है 7.5 मिनट है, 7.5 मतलब 7 सही 1/2 मिनट, ये तो मिनट में ही है, ये सेकंड नहीं है, दोनों मिनट में ही है, ठीक है, ये पूरा एक ही है, मतलब ये पूरा बोल सकते हैं। अब देखिए मिनट में, घंटा में तो घंटा घटा लीजिए, 3 घंटा में 9 घंटा गया तो 6 घंटा बचेगा, पैदल जाने में कितना बचेगा, ये 6 घंटा बच गया। अब इधर देखिए 15 मिनट था, इधर टोटल है 37.5 मिनट, अभी इस 15 में से इस 15 घटा लेते हैं, घटने में तो दिक्कत होगा, इसलिए इसको 5 घंटा लिख लेते हैं, इसको कितना 5 घंटा 1 घंटा दे देते हैं, तो 5 घंटा। अब देखिए इधर कितना बच गया, 60 मिनट 15 मिनट, 60 15 हो जाता है 75 मिनट, ठीक है, और ये है कितना 37.5 मिनट, तो 37.5 जब इसमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 37.5 मिनट ही बचेगा, कितना 37.5 तो 37.5, इतना ही बचेगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा है अगर 2p का मान दोनों तरफ पैदल जाए तो 2 से गुना करेंगे, इधर इधर भी 2 से गुना करेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा कितना, 5 दूना 10 घंटा 75 मिनट, 75 मिनट का मतलब बोल सकते हैं कि 11 घंटा 15 मिनट, कितना 11 घंटा 75 था ना, तो 11 घंटा 15 मिनट बिल्कुल सही है, 11 घंटा 15 मिनट, ऑप्शन हमारा बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ये हमारा 35 का बी था। अब कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, ए और बी के बीच की कुल दूरी 1089 किलोमीटर है, विशाल ए से बी तक 104 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और फिर 125 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, ए तक आता है, विशाल की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ये देखिए क्वेश्चन आरआरबी जेईई में पूछा, आप लोग को बता चुके हैं सेम डिस्टेंस हो तो हमें कोई मतलब नहीं है कि क्या इसका किलोमीटर है, और कल ही आप लोग एक फार्मूला लिखे थे, यदि दोनों सेम तो हो लेकिन दो ही स्पीड दिया हो तो डायरेक्ट आप लोग एवरेज स्पीड लगा सकते हैं, दो गुना दोनों चालों का गुणनफल, पहला चाल है 104 किलोमीटर, कितना 104, दूसरा चाल है 125 किलोमीटर, अब बटा दोनों चालों का योगफल, जैसे योगफल करेंगे तो 100 100 200 25 4 29 229 आ जाएगा, ठीक है, यही आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन देखिए इसमें डिजिटल सम इसलिए नहीं लगा सकते हैं, क्वेश्चन बोला 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित कीजिए, मतलब 2 ही स्थान तक चाहिए, इसको आगे नहीं चाहिए, आगे मान आएगा लेकिन नहीं चाहिए, तो फिर डिजिटल सम तो लगाना नहीं है नहीं लगा सकते हैं, ऑप्शन भी लगभग पास पास ही है, तो किस प्रकार से काटा जाए, अगर हम 200 250 नहीं कटेगा, ये कैसे काटे जो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर 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 2 से काट दें तो ये हो जाएगा 1 2 चौके 8 दशमलव 2 चौके 8 2 पचे 10, इतना हो गया। अब हम इसको काटेंगे तो नहीं कटेगा, इसको काटेंगे तो 1 पॉइंट कुछ बार में कटेगा, देखिए इसको हम काट सकते हैं कितना बार में, अगर हम दशमलव इसका उड़ा देते हैं 0 आ जाएगा, 0 से अच्छा है कि यहाँ 10 लिख देते हैं, तो इसका दशमलव ख़त्म करेंगे तो 0 को छोड़ देते हैं, और कैसे काट दें, 5 से काटेंगे इसको तो 5 दूना 10, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, अब 5 दूना 10 5 नमा 45, तो वही तो रह गया 229 ही, काटने का कोई मतलब नहीं है, बात तो वही रह गया। अगर हम दशमलव उड़ा के इसको 0 कर दें 125 को 114 बार में काटे तो क्या आएगा 1 पॉइंट, अगर मानो काट देते हैं, अगर इसको दशमलव रहने ही देते हैं, ठीक है, दशमलव यहाँ रहने ही देते हैं तो 1 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे 114 है, ये 125 है, तो 1 पॉइंट कितना बार में लगेगा, यहाँ कितना बच गया है, बच गया हमारा 14, ये मानो 15 है तो 10 मानो बच गया है, 10 बच गया है, एक और 0 देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 देंगे तो 114 नहीं लगेगा, मतलब फिर 0 देंगे तो फिर 0 देंगे तब जाके लगेगा, ये कितना बार मानो 8 बार में लग गया, मान लेते हैं 8 बार में, अब तब हमारा ये कटेगा,
कटेगा। अब अप्रॉक्स पे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस दोनों को गुना करेंगे तो 104 से अधिक होगा, जो कि सब 104 से अधिक है। तो 1 से गुना करेंगे तो 104 ही रहेगा, ठीक है। 104 को 1 से करेंगे। अब हम 104 को करेंगे किससे, 0.08 से। तो 104 को हम 0.08 से नहीं 8 से करेंगे। 8 चौक 32 के 2 बाकी 3, 8 दें 80, 3 83, दशमलव कितने अंक के बाद होगा, 3 अंक के बाद। तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, ओके है यहाँ पे। लेकिन 10 से तो गुना भी करना था, कितना से, 10 से हमें गुना भी करना था इस पूरे मान में। तो किसी एक में कर देंगे, अलग अलग गुना किए तो हम इसमें मानो 10 से गुना कर देंगे तो 8.32 हो जाएगा। मतलब इसमें जोड़ देंगे 8.32, तो हमारा हो जाएगा 8 4 12, मतलब 12 से थोड़ा सा अधिक हमें आंसर चाहिए। हाँ 12 से 112 से थोड़ा सा अधिक। ऑप्शन नंबर हमारा बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा सा भाग ही कर लीजिएगा, तो गुना करके तो सही रहेगा, क्योंकि गुना करना आसान ही है। देख सकते हैं 125 में 2 से करेंगे तो 250 मतलब 25, फिर 25 से इसे भी करना आसान है, फिर भाग कर लेंगे। 11 तो सब में कॉमन है, उसके बाद जो आएगा उसी से हम लोग आंसर को डिसाइड कर लेंगे। इस लोचा में कभी फंस भी सकते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि जब जिसमें आप लोग कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। वही क्वेश्चन होगा तो फिर वही तरीका से देखेंगे। ए और बी के बीच का दूरी 1253 किलोमीटर है। ए से बी 93 की स्पीड से जाता है, फिर वापस जाता है 95 की स्पीड से आता है। तो औसत स्पीड पूछा है, तो एवरेज स्पीड जो पूछा है क्या होगा, 2 गुना दोनों चालों का गुणनफल, एक 93 है, दूसरा हमारा 95 है, और नीचे में हो जाएगा बटा दोनों का योगफल, 9 5 3 8 9 9 18 188। 2 से तो इसको हम काट सकते हैं, हो जाएगा 2 नामा 18, 2 चौके 8 94। अगर इसको हम काटते हैं तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, कहेगा ना। ऐसे देख सकते हैं 1 पॉइंट है तो एक बचेगा तो 0 देंगे, 0 देंगे तो भाग नहीं लगेगा तो फिर से 0 देंगे, ठीक है। तो एक बार में लग ही जाएगा। अब अगर जीत देंगे तो एक बार में लग जाएगा कि ना, तो यहाँ 0 देंगे ना, 0 तो एक बार में लग गया। एक बार में 94 लग जाएगा, फिर 6 और 0 फिर नहीं लगेगा 0, यहीं पर ब्रेक ले लेते हैं। पॉइंट इससे अधिक होगा आंसर, अगर आंसर इससे अधिक होगा फिर 93 से गुना करना है, तो मतलब इतना गुना 93। तो 93 में देखो 93 को 1 से कर दिए, पहले 93 को 1 से कर दिए 93, अब फिर 93 को हम कर देते हैं 0.1 से, मतलब 1 से करेंगे 93 रहेगा, 0.1 किस करेंगे 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे, मतलब इसमें जोड़ देंगे 90, इतना आ जाएगा 93.93। 93.93 थोड़ा सा अधिक ऑप्शन नंबर ए में है, तो 37 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 37 का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं 93.99 है और हम लोग का 93.93 आया है, तो वही बात हुआ, थोड़ा सा का इधर उधर है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन का संख्या कुल जो है वो 41 हुआ है, अभी हम 37 पे पूछेंगे। 37 हो चुका है ना, ये भी 37, ये भी 37, ये क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। अक्षत अपनी यात्रा 20 घंटे में पूरी करता है। आधी दूरी 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी इतना किलोमीटर की चाल से तय करता है। कुल दूरी याद कीजिए। कुल दूरी, हमें दूरी निकालना है, समझना ध्यान से। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल अगर देखो आधा, इसे कुल दूरी जितना भी, समझना ध्यान से, कुल दूरी यहाँ तक है, तो कुल दूरी में ये आधा दूरी तय किया, मतलब अगर इधर x है तो इधर भी कितना दूरी तय किया होगा, x ही। क्वेश्चन में बोल दिया कि वह आधी दूरी, इस दूरी को जा रहा है 57 की स्पीड से और इस दूरी को जा रहा है 95 की स्पीड से। इसका मतलब हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, एवरेज फार्मूला लगा के। जब इसका डिस्टेंस सेम हो तो इसका तो गति निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड 2 गुना x बाई मतलब 57 गुना 95 बटा x प्लस बाई, दोनों का योगफल हो जाएगा 7 5 12 के 2 बाकी 1, 9 5 14 1 15, 152। ये 19 से कट जाएगा, 19 दिया 57, 19 अठे 152, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, कितना आ गई है 5 तिया 15 के 5 बाकी 1, 9 तिया 27 1 28, 285 बटा 4। ये इसका चाल, तो क्या होता है दूरी बराबर चाल गुना समय। ये चाल हो गया, इसमें गुना कर देंगे समय से। समय कितना लगा है इसको, 20 घंटा लगा है, तो 20 घंटा यहाँ से गुना करेंगे, 4 पचे आ जाएगा 20। अब इसको गुना कर लो, तो 5 पचे 25, 25 के 5 बाकी 2, 8 पचे 40, 2 42 के 2 बाकी 4, 5 दूना 10, 4 14, 1425 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम इसका एवरेज स्पीड निकाल ली कि किस स्पीड से ये जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में बिल्कुल जो मतलब पहले 57 गया, फिर 95 आ गया, तो एवरेज स्पीड यहाँ से यहाँ तक का इसका हो गया कितना, जो हम लोग निकाले थे 285 बटा 4, और कुल जो समय लगा वो लगा है इसको 20 घंटा। तो हम यहाँ पे बैठा दिए कुल दूरी बटा ये दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल ले लिए एवरेज
और समय हमें दिया था कुल, तो 20 घंटा उस प्रकार से निकाल सकते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? शालिनी अपनी कार से 138 किलोमीटर की दूरी 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 438 किलोमीटर की दूरी 47 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो औसत चाल। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि चाल इसका किलोमीटर अलग अलग है, इसीलिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसमें पूरा, ठीक है। जैसे देखिए एवरेज स्पीड बराबर अगर बात करें तो होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी तो हम देख लेंगे कि 138 है पहला दूरी, और दूसरा दूरी जो जा रहा है वो 438 है, मतलब 576 हो जाएगा कुल दूरी। कुल दूरी हो गया 576, कुल दूरी बटा कुल समय। तो पहला बार जो समय लगा है वो कितना लगा है? 138 किलोमीटर गया है किस 46 के स्पीड से। जैसे इसको काटेंगे तो 4 तिया 12, 3 घंटा आ जाएगा। और इसका दूसरा हम टाइम देखें तो 438 किलोमीटर गया है 73 की स्पीड से। इसको काटेंगे 7 बजे 35 नहीं 3 6 बार में कटेगा क्या? 6 18 बाकी ये 1 7 42 1 1 43, हाँ 6 घंटा। तो कुल कितना समय लगा इसको? 9 घंटा। 6 घंटा यहाँ, 3 घंटा यहाँ, 9 घंटा। यहाँ से काटेंगे तो 9 6 के 54, 9 चौके 36 आ गया। इसका जो आ गया कुल कितना आ जाएगा? एवरेज इसका स्पीड निकालना था, तो इतना किलोमीटर पर आवर जो हमारा निकल गया 64 किलोमीटर पर आवर, इसका एवरेज स्पीड ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुल दूरी बटा कुल समय का कॉन्सेप्ट लगा के आंसर निकाल सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 40 पे। राधिका अपनी कार से 230 किलोमीटर की दूरी को 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 400 किलोमीटर की 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो औसत स्पीड निकालना। वही फॉर्मूला लगाना, एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी यहाँ पे 230 है, यहाँ पे 400 है, तो 4 2 630 आ जाएगा। कुल दूरी कितना? 630। कुल दूरी बटा कुल समय। तो समय कैसे निकालेंगे? पहला गया है 230 किलोमीटर, किस स्पीड से गया है? 46 की स्पीड से। कितना समय लगेगा इसको? 5 घंटा लगेगा। दूसरा समय देखिए तो 400 किलोमीटर गया है 100 की स्पीड से, तो इसको लगा 4 घंटा। तो 500 और कितना घंटा? 9 घंटा। 9 7 63, मतलब इसका जो एवरेज स्पीड रह गया, एवरेज स्पीड वो रह गया 70 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर लास्ट। ये आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, 16/12 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। यदि 3210 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 107 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी द्वारा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लिया जाएगा? देखिए आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यहाँ से निकाल लेंगे इसका क्या? रेलगाड़ी का लंबाई, ठीक है, रेलगाड़ी का समय। क्योंकि खंभा को पार करे, खंभा का कुछ भी होता नहीं है, इसका मोटाई कुछ नहीं होता है। जैसे प्लेटफॉर्म मानी चौड़ा होता है, उस पर खंभा का कोई भी चौड़ाई नहीं होता है। तो हम लगा देंगे यहाँ से क्या दिया है ये ट्रेन का लंबाई दिया है ना, तो चाल निकाल लेते हैं यहाँ से जो भी दिया है। जैसे मैंने ट्रेन का लंबाई दिया है 3210 और कितना सेकंड में पार करता है? 107 सेकंड में। तो यहाँ से हम इसका स्पीड निकाल सकते हैं ट्रेन का स्पीड हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना है ट्रेन का? 3210। कुल समय कितना लगा इसको पार करने में? 107 सेकेंड। कितना लगा? 107 सेकेंड। जैसे इसको काटेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा मीटर और घंटा में कटेगा क्या? अगर 3 बार 7 या 21 दिन का 3, हाँ ये 3 बार में कट जाएगा। 321, तो 3 बार में एक जीरो था तो एक जीरो, मतलब इसका स्पीड आ गया ट्रेन का क्या? 30 मीटर बटा सेकेंड। मीटर बटा सेकेंड में निकलेगा। अब बोल रहा है 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना देर में पार करेगा? कितना देर में पार करेगा? समय निकाला। समय बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय, दूरी बटा समय। समय हमें निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। चाल इसका जानते हैं कि 30 की स्पीड से चल रहा है ट्रेन। दूरी कुल कितना हो जाएगा? देखिए प्लेटफॉर्म का लंबाई जो हम लोग निकाले हैं या दिया हुआ है ये क्वेश्चन में, 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और जो ट्रेन की लंबाई है वो 3210 मीटर है। 0 ये 6 ये 3 और ये 3, मतलब जो कुल दूरी हो गया वो 3360 हो गया। कुल दूरी कितना? 3360। 0 से 0 गया, इसको काटेंगे 3 का 3, 3 का 3, 3 दूनी 6, मतलब समय जो लगेगा कुल उस प्लेटफॉर्म को पार करने में जिसका लंबाई 150 मीटर है, 112 सेकेंड का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आरआरबी जेई 2018-12-24 के शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ठीक है, तो आज हमारा ख़त्म होता है समय और दूरी चैप्टर।
ठीक है। अब हम लोग शुरू करेंगे अगला जो भी होगा नाव और धारा, ठीक है। बोर्ड का क्वेश्चन कर लेंगे, 4 ही क्वेश्चन आया था, उसके बाद शुरू कर देंगे माध्य माध्यक बहुलक, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।